हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो हमारा यूनिट 5 था F1 का, उसका जो हमारा 1-2 पॉइंट था वो हो गया था। आज जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, जो आज लास्ट पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, तो वो जो है स्थानीय पाठचर्या की समझ, जिसमें हमारा 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला जो होगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो है बिहार का जो है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी बिहार का जो हमारा पाठचर्या की रूपरेखा है वो पढ़ना है। पहला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, उसके बाद हमारा बिहार की राष्ट्रीय की रूपरेखा। तो आज हम पहले राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य क्या है वो। तो देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो हम पहले बता देता हूँ कि जो हमारे जितने भी हमने अपने अभी तक जो प्रमुख चिंतक के बारे में जो पढ़े हैं, उन सब को, जो उनमें से जो उनको, जो हमारे एक कमेटी बैठी, उस कमेटी में जो अच्छी बात उनको लगी वो सब उनको मतलब जो है ना कहीं पे एक डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया। और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे क्या है, हमारा पूरा स्कूल, हमारा जो पूरा देश का जो पूरा विद्यालय स्कूल का जो सिस्टम है वो चलता है। उसी का NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, उसी के नाम, मतलब जो हमारे प्रमुख चिंतक के बारे में हमने जो पढ़ा है उसका ही पूरा निचोड़ है ये NCF, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। इसका ये हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो अभी हमारा 2005 वाला है वो। वैसे तो अभी हमारा 2020 का भी नया वाला आ गया है, लेकिन हम हमारे सिलेबस में अभी 2005 तक पढ़ने के लिए है। तो चलिए चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण किया गया है। यह प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठचर्या का निर्माण करता है। इसके क्यों जरूरत पड़ी, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा का निर्माण किया गया है। समस्याओं, राष्ट्र देश की जो हमारी जो शिक्षा की समस्याओं उसे दूर करने के लिए, और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए पाठचर्या का निर्माण करना है। इनका कार्य यही है, NCF का कार्य। NCF कौन, NCERT इसको चलाती है, NCF को। मतलब इसके NCERT के अंदर में ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। ये बच्चों के स्कूल का क्या है, करिकुलम जो है सो सेट करता है। इसके अनुसार ही पूरा स्कूल जो हमारा NCF, उसके अनुसार पूरा स्कूल चलता है। पूरा देश का जो स्कूल है। 2005 में चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रकाशित है। इससे पहले 1975, 1988 और 2000 में प्रकाशित हुआ। ये क्या नंबर का है, 2005 चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी चौथा, ये चौथा। इससे पहले हो गया है 1975 में, 1988 में और 2000 में। और सबसे पहला राष्ट्रीय जो हुआ था सो 1988 में हुआ था। राष्ट्रीय रूपरेखा मतलब नेशनल लेवल पर जो हुआ था, 1975 में भी हुआ है, 1988 में हुआ है और 2000 में हुआ है और 2005 में। और इसका जो पहला नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ था वो 1988 में हुआ था। और इसको जो प्रत्येक 5 साल पर जो है ना, सो NCERT के द्वारा जो प्रत्येक 5 साल पे इसे जांच किया जाता है, जो उसमें देखा जाता है किस में कहाँ पे कुछ कमी है कि नहीं है। उसे प्रत्येक 5 साल पे उसे क्या है, सर्वेक्षण किया जाता है। अगर उस सर्वेक्षण में कोई कमी आती है तो उसे फिर बदल दिया जाता है, या उसे अगर कुछ उससे गलत लगता है तो उसे हटा लिया जाता है। उसमें संशोधन होता है प्रत्येक 5 साल के बाद इसमें, NCF में। इसका पहला 1975 में, उसके बाद 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में आया है। और सबसे पहला नेशनल जो है वो 1988 में है। उसके बाद है NCF 2005 के सिद्धांत क्या है NCF 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। पहला है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ज्ञान को कहाँ से जोड़ना चाहिए, जो हमारे बाहरी जीवन से। यानी देखिए, आप अगर बच्चे को कोई पढ़ा रहे हो, जो सिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1+1 2 होता है, लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा है, आप नंबर में लिखे थे, तो आप उसे उसके फिगर बना के दिखाइए और उसे देखिए, उसको बाहरी जीवन से बता कर देखिए। यहाँ पे एक चॉकलेट है, आप यहाँ पे एक चॉकलेट बना दीजिए, उसके बाद प्लस एक चॉकलेट हो गया, ऐसे करके। तो बताइए यहाँ पे कितना चॉकलेट हुआ। बच्चों से पूछिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 चॉकलेट। क्या हो गया, 2 चॉकलेट। ऐसे करके बच्चों को कैसे बाहरी जीवन से मिला के, जो बच्चों में रुचि हो वो सब जैसे एग्जाम्पल देना चाहिए, बच्चे क्या होंगे, उससे ज़्यादा सीखेंगे। तो यही हो गया, इसके बाहरी जीवन से जोड़ के बच्चों को सिखाया जाए। उसके बाद हमारा है पाठचर्या पाठक्रम केंद्रित न हो। पाठचर्या जो पाठक्रम के केंद्रित न हो, पाठचर्या जो हो ना सो बच्चों को केंद्र में लेके बनाए, जो जिसमें बच्चे जो सहमत हों, जो बच्चों को रुचि है
उसके अनुसार पाठचर्या बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, बच्चों के अनुसार। यानी पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चे केंद्रित होना चाहिए पाठचर्या के अनुसार। मतलब जो है हमारा पाठचर्या बच्चों के केंद्र में होकर बनाना चाहिए कि जितने भी हमारे प्रमुख चिंतक है ना, वो बच्चों के केंद्र में लेके ही पाठचर्या पूरा बनाए हैं। इसलिए ये भी कहा है जो पाठचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो, यानी पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो, बच्चों के केंद्रित हो। और पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखा जाए। अब पढ़ाई को जो है सो रटना नहीं है, पढ़ाई रट के एग्जाम देने वाला पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को समझ के पढ़ने वाला पढ़ाई। इनके ये सब सिद्धांत थे। उसके बाद जो हमारा है कक्षा में सीखने वाली चीज़ों को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा में जो हम चीज़ सीखते हैं उससे गतिविधियाँ हैं, प्रैक्टिकल कराया जाए, उसका जो है क्या प्रोजेक्ट कराया जाए। जो बच्चों जो सिर्फ कक्षा में सीख के नहीं रह जाए, वो आगे भी जाके अपनी निजी ज़िंदगी में उसका प्रयोग करें, अपना उसका जो प्रैक्टिकल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा से सीखेंगे। उसके बाद हमारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति ईमानदार बनाया जाए। विद्यार्थियों के राष्ट्रीय मूल्यों, हमारे उनके नैतिक मूल्यों जो उनके नैतिक, उनकी राष्ट्रीय भावना क्या हो, उनके प्रति जो है सो ईमानदार बनाया जाए। उनके प्रति राष्ट्रीय मूल्यों को उनको पहचानना चाहिए, उनका नैतिकता की जो उनकी भावना है उसे विकास कराना इनका सिद्धांत है। हम राष्ट्रीय मूल्य के प्रति ईमानदार बनाया जाए। उसके बाद है NCF 2005 के उद्देश्य। इनके उद्देश्य क्या थे? पहला, बच्चों में राष्ट्रीय एकता का विकास करना। जैसे यहाँ पे लिखा हो राष्ट्रीय मूल्य का प्रति ईमानदार बनाया, जो है राष्ट्रीय एकता का विकास करना, जो उन्हें राष्ट्र की एकता हो उसका विकास करना। उसके बाद मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना का उद्देश्य मातृभाषा को उचित स्थान देकर, यानी मातृभाषा को में उन्हें पढ़ाना, उसमें उन्होंने उसका उचित स्थान दिया। और जिससे उनकी जो भाषा की समस्या थी, जैसे हम यहाँ पे जो है हमारे एरिया उसमें अगर किसी को इंग्लिश में समझाया जाए, हो सकता है कि कुछ बच्चे समझ भी जाएं लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी समझेंगे। अगर यहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे का लोकल एरिया या कहीं पर के बच्चों का जो लोकल एरिया में समझाए तो सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो यही इनका कहना था, जो मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या को समाधान करना। उसके बाद छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना। छात्र में क्या है, जो मानवीय मूल्यों हैं, यानी नैतिकता का भावना है, बहुत सारे मानव के कल्याण के लिए जो उनकी जो मूल्य उसका विकास करना। उसके बाद विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। विद्यार्थियों में अध्ययन यानी पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करना। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था। इसका लास्ट क्या है, सभी तरह का विकास, शारीरिक मानसिक सभी तरह का। इसमें ना उन्होंने खेल कूद व्यायाम सभी कुछ को जोड़ा है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। उसके बाद क्या हम NCF 2005 की विशेषताएं पढ़ेंगे। जो प्राथमिक स्तर की शिक्षण कार्य की मातृभाषा होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, प्राथमिक स्तर की शिक्षण कार्य की जो भाषा हो वो मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या जल्दी सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है NCF 2005 के बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। NCF 2005 क्या है, बिना बोझ के शिक्षा, यानी जो नो बर्डन, मतलब नो बोझ, यानी जो बोझ पे नहीं देता है, यानी बोझ के शिक्षा पर जोर नहीं देता है। यानी जो आप देखिएगा अभी के बच्चों के क्या देखते ही होंगे, जो बच्चों का वजन से ज़्यादा उनके बैग का वजन रहता है, बच्चों का वजन से ज़्यादा उनका बैग का वजन रहता है। तो जितना पढ़ते नहीं उतना वो बैग में लेके एकदम से स्कूल जाते हैं, पूरा बुक का कॉपी लेके। तो ये जो है NCF 2005 जो है बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देने के लिए कहता है। उसके बाद है सभी छात्रों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी सभी छात्रों के लिए एक तरह का वातावरण तैयार करना, चाहे वो छात्र कैसा भी, अमीर हो गरीब हो, ज़्यादा तेज हो या ज़्यादा उसका क्या हो, ज़्यादा जो है सो अनपढ़ हो, था पढ़ने में कमज़ोर हो, जो पढ़ने में तेज हो, क्या सबको एक तरह का वातावरण देना है। इनकी यही विशेषता भी है। और बालकों का सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठचर्या। अब बालकों की जो सभी तरह का विकास हो ना, उस पर आधारित ये पाठचर्या है। उसके बाद है सह शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थी के अभिभावकों को शामिल करना, यानी सह शैक्षिक गतिविधियों में जो हमारे शैक्षिक गतिविधियों में इसमें विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं, जो उसके गार्जियन हैं, को शामिल करना, जिस अभिभावकों को बच्चे के ज्ञान के बारे में जानकारी मिले। जैसे हमारे स्कूल में आप सुने होंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, PTM होता है ना, जो बच्चे के जो गार्जियन है वो अपने बच्चों के टीचर से मिलने के लिए जाते हैं स्कूल में। वो जो आपका एग्जाम का रिजल्ट निकलने के बाद शायद होता है, और तो उसमें क्या है, ये भी तो उनके बच्चे के लिए अच्छा है ना, बच्चे को गार्जियन के प्रति बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो सब जानने का क्या है उसका अवसर मिलता है, जिससे गार्जियन भी, अच्छे अभिभावक भी उससे समझ कर बच्चों पर क्या है
उस तरह का उसके विकास करने में सहायता करते हैं। तो हमारा जो है NCF 2005 के बारे में हमने पढ़ लिया। जो हम आजकल का वीडियो जो रहेगा वो BCF 2008 के बारे में रहेगा, जो हमारा F1 का लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।